हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी सिखाने का हमने बीड़ा उठाया है, तो जस्ट आई वांट ना कि आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देना घर बैठे। आप घर पे जहां भी हो, जैसी स्थिति में हो, आपको अंग्रेजी इस 1 महीने के दौरान आपको सिखाऊंगा। लेकिन एक कंप्लीट इनोवेटिव आइडियाज है, ये बिल्कुल नया तरीका है, किताब से अलग, कॉन्सेप्ट से अलग, सब कुछ अलग, और बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको कुछ टेक्निक्स दे रहा हूं। अगर इस टेक्निक्स को घर बैठे भी फॉलो किया ना, तो अंग्रेजी बोलना ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं कोई बातें नहीं करूंगा, सीधा टू द पॉइंट। सबसे पहले जानते हैं कि एक जितने भी मानव हैं, ये सारे मानव का कोई ना कोई अपना एक लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। तो पहले ये जानो कि पूरी भाषा, जितनी भी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हम लोग 3 टाइम में ही बोलते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यही 3 टाइम में हम बोलने का प्रयास करते हैं। और इस 3 टाइम में जो बोलते हैं, उसको 8 स्टेप में मैं बांट दिया हूं। बात को बड़े बारीकी सुनिए, 8 स्टेप में बांट दिया हूं। यानी जितनी भी भाषाएं हैं, उसके 8 स्टेप्स होते हैं, मतलब 8 उसकी कीज है। अगर वो 8 स्टेप एक एक करके मैं आपको दे दूं, तो फिर आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको 8 दिन तक मेरे साथ रहना होगा। बोलो, तैयार हैं आप सब? 8 दिन तक आपको मेरे साथ रहना होगा। तो इस लाइव क्लास में आपको 8 दिन रहना है, जो मैं दे रहा हूं प्रतिदिन। तो ये 8 दिन तक आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा सफर में। हर दिन मैं लिख दूंगा डे 1, डे 2, डे 3। तो इस तरह से आपको हमेशा मेरे साथ चलना पड़ेगा, तब ये क्लास कंप्लीट होगा 8 क्लास में। और 8 क्लास के सीरीज देख करके फिर मैं आगे फिर 8 दूंगा। तो इस तरह से आपको लगभग 1 महीने के क्लास में मैं आपको अंग्रेजी 100% सिखा दूंगा। बस जैसा कहा जाए ना, वैसा करना है, और पूरे ग्रुप बना करके फोन पर ही आपस में डिस्कस करना है, कि ताकि इसको आप जितना ज्यादा फायदा उठा ले। तो जितनी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, उस चीजों को आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोलूं, आप बोलेंगे, तो मिलकर जब काम करेंगे ना, तो अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिलकर के अंग्रेजी बोलने का, सीखने का, घर बैठकर पढ़ने का एक नया तरीका इजाद करते हैं, ताकि अंग्रेजी आपका बहुत आसान हो जाए। और चलिए इसी पे शुरुआत करते हैं। हम लोग अंग्रेजी सीखने का जो सिलसिला है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने पहला पॉइंट दिया हुआ है, उसको आप जानने का प्रयास करिए। वो पॉइंट ये दिया हुआ है कि हम पूरा जीवन 3 काल में जीते हैं। समझना, ये सब मैंने आपके लिखा हुआ है कि पूरा जीवन 3 काल में जीते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही 3 काल में जीवन जीते हैं। और 3 काल में ही जीवन में हम बोलने का प्रयास करते हैं। हर बात हम प्रेजेंट में बोलते हैं, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर की बातें करते हैं। हम लोग पूरा मानव इतिहास, पूरे मानव को ले लो, तो यही 3 चीज में जीते हैं लोग, और यहीं से लैंग्वेज का निर्माण होता है। या तो प्रेजेंट की भाषा बोलना चाहते हैं, या तो पास्ट की भाषा बोलना चाहते हैं, या तो फ्यूचर की बात बोलना चाहते हैं। बोलो, कोई तीसरा भाषा बोलते हो क्या? इसके अलावा कुछ बोलते हो क्या? नहीं ना। तो यही 3 चीज बोलते हो, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। अब कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी बोलने में सर ग्रामर की जरूरत नहीं है। तो बेचारे ये बताओ कि ग्रामर नहीं तो क्या है? अब ये तीनों को बताने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, और वही लैंग्वेज को मैं 8 स्टेप्स में बांट दिया हूं। उसी लैंग्वेज को मैं 8 भाग में बांट दिया हूं, और उस 8 भाग को पहले मैं समझा दूं आपको बारीकी से, फिर मैं आपको दिखाऊं कि उस 8 स्टेप को कैसे। देखो, अब 8 स्टेप में पहला है क्वालिटी। समझिए गौर से, पहला क्या है? क्वालिटी। अब हम लोग जो चर्चा करते हैं, हमेशा क्वालिटी पे चर्चा करते हैं। पहले मैं 8 को समझा दूं, फिर एक एक करके आपको 8 दिन तक सिखाऊंगा, क्योंकि बड़े स्तर पे काम करना है, एक दिन में नहीं। अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे गांव में, घर में नेट नहीं चलता। अगर मैं 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा, तो नेट काम नहीं करेगा आपका। अभी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं हर दिन सोचा क्यों ना छोटे छोटे 15-20 मिनट वीडियो बना दूं, जिससे हर भारतीय, हर बच्चे घर बैठ के सीख सके। जो हाउस वाइफ हैं, जो वर्कर हैं, जो घर बैठे हुए हैं, तो पूरा वीडियो क्यों ना सीख लें, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। तो क्वालिटी की बात अब पहले समझाता हूं। क्वालिटी क्या है? हम लोग अपने लाइफ में क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी का मतलब होता है बीइंग वर्ब। अब बीइंग वर्ब क्या होता है, डिटेल पढ़ाऊंगा अभी, जस्ट एक एक कर पूरा समझाऊंगा। जैसे मान लो हमने कहा, समझना आपसे, यू आर अ स्टूडेंट।
है ना। जैसा कि हमने मान लो कहा कि सी इज ब्यूटीफुल, हमने कहा ही इज अ टीचर, यू आर हैंडसम, तो ये क्या क्वालिटी है, और क्वालिटी का स्ट्रक्चर भी दूंगा आपको, वेट करिए, कहीं जाइए घबराइए मत, पढ़िए पूरा। तो क्वालिटी, यू आर अ स्टूडेंट, यानी आर क्या है, बीइंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हम करते हैं। अब क्वालिटी तो अंग्रेजी जो हम बोलते हैं, आए दिन हम लोग क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसलिए स्पोकन क्वालिटी वाला करना चाहिए। यानी क्वालिटी पे अगर स्पीकिंग करते हैं, आपको बोलना, इस 8 चीज को समझ गए तो अंग्रेजी आपके लिए बोलना लिखना हलवा हो जाएगा, एग्जाम के हलवा होता है, समझिए गौर से। तो क्वालिटी, यू आर ए स्टूडेंट। अब इसके आपको 6 बनाने हैं, बताऊंगा जस्ट अभी, पहले मैं समझा रहा हूं। हैबिट, हैबिट क्या होता है बेटा, आदत। अब आदत पूरे दुनिया में, आदत का मतलब होता है एक्शन, यानी आप कोई भी काम करेंगे वो एक्शन होगा, और एक्शन का मतलब ही टेंस। क्वालिटी भी, क्वालिटी क्या है, होना, होना भी 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर चीज को 3 लेना, बहुत समझिए, बहुत बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, ये बेसिक से एडवांस है। क्वालिटी भी 3, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू वर अ स्टूडेंट, यू विल बी अ स्टूडेंट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, समझिए गौर से। क्वालिटी 3, हैबिट भी 3, हैबिट का मतलब एक्शन, और एक्शन मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब एक्शन क्या है भाई, यू आर ए स्टूडेंट, तो आप क्या, आदत क्या होगी कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। आपकी आदत क्या होगी कि मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। तो हमने कहा यू आर ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, हमने बोला यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, तो बोलो एक्शन हुआ कि नहीं, इसी को हैबिट कहते हैं। तो हैबिट भी टेंस, ये भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों बोलना है। यू वेंट टू स्कूल, है ना, यू गो टू स्कूल, पास्ट हो जाएगा यू वेंट टू स्कूल, और फ्यूचर हो जाएगा यू विल गो टू स्कूल। तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन, हैबिट। यानी हम लोग जो बोलते हैं लैंग्वेज को, वो 8 ही स्टेप है। पहला है क्वालिटी, दूसरा है हैबिट, हैबिट मतलब एक्शन, एक एक कर सिखाऊंगा आराम आराम से। अभी कॉम्प्लेशन, कॉम्प्लेशन का मतलब होता है फिनिश्ड, कॉम्प्लेशन का मतलब फिनिश्ड, कॉम्प्लेशन मतलब फिनिश्ड, जो एक्शन फिनिश्ड है। जैसे मान लो कहा हमने कि यू हैव डन योर टास्क, यू हैव डन योर टास्क, तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। अब देखो ये भी फिनिश्ड हो गया। हम लोग जो दिन पर दिन बोलते हैं ना, यही 8 स्टेप बोलते हैं, 9वां कुछ होता ही नहीं अंग्रेजी। अब देखिए कुछ नया तरीका है, सीख गए तो तूफान ला देगा। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना करते हैं हम, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीब मिटा देता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं बोलता, यदि मैं ये होता तो वो करता, यदि मैं कुछ भी बोल सकते हो आप, जो मन करे बोल सकते हो। यदि मैं चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास चला आता, बोलते हो ना। तो इफ आई वर अ बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। इम्फेटिक, इम्फेटिक का मतलब होता है, ये सब एक एक कर पढ़ाऊंगा, ध्यान, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सब मैं एक एक कर पढ़ाऊंगा 8 क्लास में। अभी मैं पूरा 8 समझा दे रहा हूं है क्या चीज, फिर डिटेल क्लास चलेगा, सब बड़े आराम से क्लास चलेगा। इम्फेटिक, इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। जैसे हमने कहा कि पढ़ता हूं, तो एक बोलता हूं मैं पढ़ता तो हूं, इम्फेटिक हो गया, मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। तो एक ही सेंटेंस हमने यहाँ पे यू लिया ना, तुम चाहो तो सब में यू ले सकते हो, है ना, हम कर सकते हैं यू डू रीड, है ना। इफ यू वर अ वर्ड यू वुड फ्लाई, तो कुछ भी बोल सकते हो। पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है बेटा अधिकार, जो हम अधिकार दर्शाते हैं उसको हम पोजेशन कहते हैं। तो पोजेशन क्या हुआ, अधिकार, पोजेशन करना, अधिकार दिखाना। तो माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर क्या होता है, अधिकार। जैसे बोलते हैं यू डू योर, यू डू योर वर्क। समझ पा रहे हो सब लोग, बिल्कुल आप इसको पढ़िए आराम से। यू डू योर वर्क, तो योर क्या हो गया, पोजीशन। और मॉडल्स, आपको पता है ना मॉडल्स क्यों लिखा हमने, ये चैप्टर लिखा, क्योंकि मॉडल्स में 10 होते हैं, क्या क्या, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। तो पूरा मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा तब जा कंप्लीट होगा। अब इसमें कैन की बात कर सकते हैं, शुड की बात, किसी को सलाह देना है शुड का प्रयोग, पावर दिखाना है कैन का प्रयोग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे हमने कहा यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन डू दिस
वर्क। तो ये क्या हो गया, मॉडल्स हो गया। ऑब्जर्वेशन, अभी ऑब्जर्वेशन बड़ा कॉन्सेप्टेड है। या क्या है, ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने कहा वो मुझे देखकर रोने लगता है, वो मुझे देखकर हंसने लगता है। तो हंसने लगता है, तो लगता है मतलब वो स्टार्ट करता है, ही स्टार्ट लाफिंग, शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी स्टार्ट्स बीपिंग। तो ये जो सेंटेंस है इस तरह से हम लोग आठों को पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। आज मैं शुरू करने वाला हूं पहला क्लास जिसका नाम है क्वालिटी। यानी आज मैं आपको क्वालिटी पढ़ाऊंगा। बड़े तरीके से आप इस लाइव को पढ़िए, तरीके से देखिए। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा हर दिन आने का, ताकि आपको घर बैठे मैं आपको अंग्रेजी सिखा पाऊं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, यहीं से सिखा दूंगा अंग्रेजी। लेकिन अगर आप चाहते हो एक सिस्टमेटिक क्लास, आप चाहते हो विस्तृत क्लास, आप चाहते हो प्योर पूरा ग्रामर, आप चाहते हो एग्जाम के लिए कॉम्पिटेटिव, तो आप डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर हमने पूरा सिस्टम समझा दिया है और फीस भी हमने आधी कर दी है आपके लिए। पूरा 50% डिस्काउंट फीस कर दी है उन बच्चों के लिए जिनको डिटेल क्लास चाहिए। नहीं तो यूट्यूब पर मैं फ्री क्लास दे रहा हूं, समाज की मदद कर रहा हूं। ये फ्री क्लास पढ़िए और अंग्रेजी सीखिए। ठीक है बच्चे, वापिस आइए। अब मैं बात कर रहा हूं क्वालिटी की बात। अब मैं क्वालिटी के लिए वापस आता हूं और यहां पे पहला क्लास लेता हूं क्वालिटी का। समझिए गौर से, एक क्वालिटी क्या कहता है। क्वालिटी का मतलब हुआ कि डिटेल हम बात करें इसमें बीइंग वर्ब का प्रयोग। यानी क्वालिटी जो हम स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, कभी भी अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हैं, एक्चुअली बिना ग्रामर का अंग्रेजी नहीं होता। तो जब भी हम अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास करते हैं क्वालिटी की बात करते हैं, और क्वालिटी में आप बीइंग वर्ब का प्रयोग करें। समझना गौर से, बीइंग वर्ब का मतलब होता है हर चीज में क्वालिटी आप देखना है। जैसे मैं एक टीचर हूं, क्वालिटी है। तुम एक टीचर हो, क्वालिटी है। वह स्टूडेंट है, यह कलम है, यह बोर्ड है, यह सुंदर है, यह बेवकूफ है, यह चालाक है, ये सब क्वालिटी है। और क्वालिटी के लिए हम बीइंग वर्ब का यूज करते हैं। और इसके लिए भी आपको हर चीज में तीन चीज देखना है। पूरे लाइफ तीन चीज में टिका हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी क्वालिटी भी आपको बात करना है प्रेजेंट की, क्वालिटी बात करनी है पास्ट की, क्वालिटी बात करनी है फ्यूचर की। समझिए, ये बड़ा कंसेप्चुअल, बिल्कुल अलग। थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये बड़ा मजेदार। किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, रिसर्च का पार्ट है। आप सीख गए तो अंग्रेजी में तूफान कर लोगे, जो चाहे बोल लोगे। बस सीखने का प्रयास करो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट में क्वालिटी, पास्ट की क्वालिटी, फ्यूचर की क्वालिटी। ये क्वालिटी की बात की जा रही है, अंग्रेजी के जड़ में सिखा रहा हूं, बेस बना रहा हूं। अगर ये नहीं आता तो अंग्रेजी कभी रटनेस नहीं आएगा। अंग्रेजी दो ही चीज पे टिका है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट। वही कॉन्सेप्ट और फैक्ट दे रहा हूं, रटने वाला कोई रूल नहीं है। क्वालिटी की बात किया, बीइंग वर्ब। प्रेजेंट की बात किया, अब प्रेजेंट में क्या है समझिए। एक सेंटेंस को 6 बनाना है तब अंग्रेजी आएगा। अब प्रेजेंट की बात क्या है भाई, देखो गौर से। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इज, एम, आर प्लस, मतलब बच्चे यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है। जरूरत पड़े तो आर्टिकल लगा सकते हो, राइट बच्चे। इज, एम, आर, नाउन प्लस एडजेक्टिव। अब देखो हम प्रेजेंट, अब एक एक कर बात करा, इसकी बात करा पहला नंबर, तो मैं क्यों ना पहले प्रेजेंट सिखा दूं, फिर मैं आपको पास्ट के लिए वापिस आऊं। चलिए अब मैं पहला प्रेजेंट लेता हूं, समझिए गौर से। पहला हमने प्रेजेंट लिया, समझिए बढ़िया से। पहला हमने प्रेजेंट लिया, प्रेजेंट लिया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, V4 प्लस अदर वर्ड। ये प्रेजेंट का, सॉरी यहाँ V4 नहीं तो टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने लिया इज, एम, आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है बच्चे, यहाँ जरूरत पड़े तो बीच में आर्टिकल लगाना है। चूंकि मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट इज, एम, आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव अब एक क्वालिटी को शो करेगा, राइट। अब क्वालिटी शो किया, आपको एक सेंटेंस से टोटल 4-5 बनाना है और इसका आंसर भी देना है, तब अंग्रेजी बोलने आएगा। तो पहले मेरे साथ समझिए, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। हमने एक सेंटेंस लिया और सेंटेंस लिया, हमने सेंटेंस यहां पे दिया कि शालू इज ब्यूटीफुल। शालू इज ब्यूटीफुल, शालू इज चाहो तो यहां पे लगा सकते हो अ ब्यूटीफुल गर्ल। समझिए बॉस, मैं कहना क्या चाहता हूं, शालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये पॉजिटिव लिया, इसको आप चाहो तो नेगेटिव बना सकते हो। शालू इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल।
पहले आप सीख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए इसको। इंट्रोगेटिव की बात कर सकता हूं तो इज शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहीं पे आप कर सकते हो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हमने किया इजंट शालू अ ब्यूटीफुल गर्ल। राइट बच्चे, अब हमने चार लिया, पहले चार चार सीखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, शालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपने इस चारों को मान लेना है क्वेश्चन, समझिए। और जबकि ये असर्टिव है, ये असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन आप जब स्पीकिंग करते हैं ना, तो आप इसको क्वेश्चन के अंदाज में पूछना है, बोलना है, तो जिससे आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। आप घर बैठ के सीखिए ट्रेंड, आप अकेले में खड़ा हो जी आपको बोलना अंग्रेजी। हमने बोला शालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो जवाब आएगा यस, शालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जब क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। शालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यस शालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या यस को या बोल सकते हैं शालू। पहले आपको बोलना है, तुरंत साउंड मत जाओ, यू शुड स्पीक इंडियन इंग्लिश, है ना कि आप तुरंत को शालू इज ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा नहीं, आपको आराम से बोलना है, पहले सीखना है, पहले जड़ स्ट्रॉन्ग करना है, तभी काम हो पाएगा। तो शालू इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, yes Shalu is a beautiful girl. Shalu is not a beautiful girl, no Shalu is not a beautiful girl. Is Shalu a beautiful girl? Yeah, Shalu is a beautiful girl. Isn't Shalu a beautiful girl? No, Shalu is not a beautiful girl. बात समझ पा रहे हो? तो चार से लिया। अब यहीं पे आपको स्ट्रक्चर में छह ले लो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने शालू लिया, यहाँ पे मारू ले लो, आलू ले लो, भालू ले लो, जो मन करता लो सब्जेक्ट। हमने यहाँ बोला सुरेश, तुम लो सुरेश इज अ गुड बॉय, सुरेश इज नॉट अ गुड बॉय, इज सुरेश अ गुड बॉय, isn't सुरेश अ गुड बॉय। हम लोग यू आर ए स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, आरंट यू अ स्टूडेंट। तो आपको क्वालिटी है ये, और इस क्वालिटी से एडजेक्टिव का प्रयोग, जैसे हम बोला यू आर मैड, यू आर, अब देखो मैड लगाओ तो आर्टिकल मत लगाना, आर्टिकल तब लगाना जब जरूरत हो। वीडियो को पूरा देखो, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट मत बनाओ। एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, नाउन होगा तो आर्टिकल आएगा। और समझो, हमने एक सेंटेंस कहा कि यू आर मैड, यू आर नॉट मैड, आर यू मैड, आरंट यू मैड, है ना, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, रट्टा मारते हैं लोग इस सेंटेंस को। तो क्वालिटी हमने प्रेजेंट की बात करी, अब क्वालिटी में पास्ट की बात कर रहा हूं। यहां तक आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं बुलवाऊंगा आपको, अब यहां पे सेंटेंस देखिए, इसको मिटा रहा हूं, अब लेता हूं क्वालिटी में पास्ट की बात मैं करता हूं आपके साथ। स्ट्रक्चर लिया सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। राइट बच्चे, यहां जरूरत पड़ेगा तो आर्टिकल फिर से एक बार लगाना। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इस क्वालिटी को आप याद रखिए। अंग्रेजी बोलना लिखना आसान, एक ग्रामर का ही पार्ट होता है, बिना ग्रामर अंग्रेजी नहीं होता। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर नाउन एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, ये भी शो करेगा क्वालिटी को। अब जैसे हमने बोला सेंटेंस लिया, इसके भी चार लेने हैं। अब आप मेरे साथ बोलो यू, यहां पे लिया यू, अब आपको बोलना है ही, हमें लिया सी, यहां पे ले लिया हमने शालू, यहां पे ले लिया हमने ही, राइट, ही तो ले लिया था पहले से ही, यहां पे ले लिया हमने दे। राइट बच्चे, अब हम आपको बोलना है, पास्ट की बात मैं कर रहा हूं, अब पास्ट की बात कर रहा हूं यू। अब यू की यू हो गया प्लूरल, तो वाज तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा वर। तो हमने बोला यू वर, यू वर। अब यहाँ पे नाउन लगा दो, एआईटी, नाउन लगाना तो आर्टिकल लगा देना, एडिटिव लगाना तो आर्टिकल मत लगाना। तो बोला यू वर अ गुड बॉय, यू वर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के थे। यू वर नॉट अ गुड बॉय, वर यू अ गुड बॉय, वरंट यू। तो इस सारे को जो है ना, आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच बनाना है। यू वर अ गुड बॉय, यू वर नॉट अ गुड बॉय, वर यू अ गुड बॉय, वरंट यू अ गुड बॉय। उस तरह से ही ले लिया, ही इज a good student, या he is a teacher, he is not a teacher, is he a teacher, isn't he a teacher, राइट। उस तरह सी ले लिया, सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इज सी अ ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट सी अ ब्यूटीफुल गर्ल। उस तरह से ले लिया अलका, अलका इज अ गुड गर्ल, अलका इज नॉट अ गुड गर्ल, बस में दो। उस तरह दे वर,
तो दे वर, यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर, सब ध्यान रखो आप एक साथ, मैं अलग अलग उसको अलग कर दिया हूं, आप इकट्ठे लोग लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। तो हमने बोला दे वर फार्मर्स, दे वर नॉट फार्मर्स, है ना, वर दे फार्मर्स, वरंट दे फार्मर्स, हमारा आपको अगला देखिए, मैं अभी एक एक कर बात कर रहा हूं, अब देखते हैं फ्यूचर की बात। हमने अभी पास्ट देखा, फ्यूचर, फ्यूचर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, जरूरत पड़े तो आर्टिकल लगाइए, ठीक है बच्चे। उसी तरह से सब्जेक्ट यहां पे डाल दीजिए, कुछ भी, ही डाल दिया, सी डाल दिया, दे डाल दिया, यू डाल दिया, है ना, और यहां पे ललिता डाल दिया, ठीक है। जो नाउन नेम में कुछ भी, ललिता, सुनीता, अमिता, कमिता, सब जो मन करते तो। अब देखो ही, अब ही के साथ विल भी, शैल भी, जो मन, अब यहाँ पे शैल तब लगाना जब आई, यहाँ पे आई भी लिख सकते हो तुम, आई। तो अब देखो ही विल बी अ गुड टीचर, he will be a good student, he will not be a good student, will he be a good student, will he be a not a good student। तो आपको 6 बनाना है, हम लोग he will be, I shall be, है ना, तो आई विल बी अ गुड टीचर, आई शैल बी अ गुड टीचर, आई शैल नॉट बी अ गुड टीचर, शैल आई बी अ गुड टीचर, शैल आई बी अ नॉट अ गुड टीचर। तो आपको पॉजिटिव बस ध्यान दें, नॉट लगाना तो बी से पहले, ये बी हमेशा नाउन से पहले होगा, नॉट लगाना तो आपको यहीं पे नॉट लगाना है, ठीक है। आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी अ गुड टीचर, आई विल नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, आई विल नॉट बी अ गुड, इस तरह से बोल सकते हो, है ना। ही विल बी अ फार्मर, ही विल, तो आपको 6 दिया ना, आप इस एक का 4 बनाइए, एक का 4, इसका 4, इसका 4, तब ना अंग्रेजी बोलना आएगा। मैं आपको जड़ दे रहा हूं, आप घर में खाली मत बैठो, ये छोटे छोटे वीडियो नेट की वजह से दे रहा हूं ताकि आप सीखो आराम आराम से। हमने बोला ही का 4 बना दो, जैसे बोल दिखा रहा हूं, फिर सुन लो एक बार आराम से। ही will be a good teacher, he will not be a good teacher, will he be a good teacher, will he be not a good teacher। तो उसे बना सकते हो, she will be a beautiful girl, she will not be a beautiful girl, will she be a beautiful girl, won't she be a beautiful girl। देख रहे हो, they will be a good farmer, they will not be a good farmer, they, तो इस तरह से आप जो है ना तरह तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, यह सीखने का बहुत अच्छा मेथड है। देखो बच्चे, मैं सच्ची बात बताऊं, अंग्रेजी सीखने का यही बेस्ट वे तरीका है। एक सब्जेक्ट लो, 4 सेंटेंस बनाओ, एक सब्जेक्ट लो, 4 बनाओ, और क्वालिटी, पहला क्या दिया हमने, क्वालिटी, और प्रेजेंट, कोई भी स्ट्रक्चर लो, कोई भी मेथड लो, उसको 3 पार्ट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्योंकि इतिहास उठाकर देख लो, आपने जीवन को देख लो, आप या तो प्रेजेंट में बात करते हैं, या तो पास्ट में बात करते हैं, या तो फ्यूचर में बात करते हैं। इस वीडियो को अगर कहीं भी दिक्कत लगे तो दोबारा देखो, कहीं भी दिक्कत लगे तिबारा देखो, 4 बार देखो, मैं एक की बात किया हूं, एक एक स्टेप लूंगा। हमने 8 दिखाया था ना, क्वालिटी, कल बात करेंगे आपके साथ हैबिट पे, कल मैं बात करूंगा इस पे, हमने क्वालिटी की बात करी थी ना, अब मैं आपके साथ बात करूंगा हैबिट पे, इस पे बात करूंगा, लेकिन आज नहीं। ये पहला पॉइंट ने समाप्त किया, दूसरा पॉइंट समाप्त करूंगा कल के वीडियो में। कल मिलेंगे हम लोग हैबिट को लेके, परसों मिलेंगे कॉम्प्लेक्स को लेके, लेकिन डिटेल और बड़े आराम से तरीके से काम किया जाएगा। इस सबको डिस्कस करूंगा आपके लिए और सिखाकर, यकीन मानो अगर आपने वीडियो को लगातार पूरा देखा होगा, इस वीडियो को समझ के पूरा देखेंगे, तो यकीन मानो मैं यहीं पे खड़ा हूं, आपको 100% अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। अगर डिटेल क्लास चाहिए, विस्तृत एग्जाम भी अगर आपका लक्ष्य है, एग्जाम पास करना भी आपका उद्देश्य है, तब आप DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका मकसद है कि आपको एग्जाम भी पास करना है, तो आपको DSL इंग्लिश ऐप, चूंकि आपको ही पता है कि YouTube पर सब कुछ संभव नहीं है, हमने YouTube पर 500 वीडियो डाला है, इसी चैनल पे 500 वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिए, वही मजेदार होगा। तो DSL इंग्लिश ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें अभी आपको बहुत सारे ऑफर के क्लासेस मिल रहे हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर का वीडियो हमने बना दिया हुआ, उसको देखिए, जहीं भी जरूरत पड़े आप उसको कॉल करिए, व्हाट्सएप कीजिए, जहां भी दिक्कत हो कमेंट करिए, आपको पूरा क्लास दिया जाएगा डिटेल। नहीं तो यहाँ मैं सिखा ही रहा हूँ, यहाँ भी सीख जाएंगे आप, बस तरीके से आप पढ़िए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा मिलूंगा आपके साथ, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।